गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन गुरु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महापूर्णिमा तिथि आती है और उस दिन व्रत का विधान है, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसे गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुजनों का भी पूजन किया जाता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु ही मनुष्य को जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के सानिध्य में व्यक्ति सही गलत में फर्क करना सीखता है और सही मार्ग पर चलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक शिष्य के जीवन में गुरु का महत्व होता है। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पाराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने के लिए हठ करने लगे। वेद व्यास जी की जिद करने के कारण माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम अपने घर वापस आ जाना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 पुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजने की परंपरा चली आ रही है। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो है गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले गुरु भक्त आरुणि की अद्भुत कहानी। ये कहानी आप अपने घर के बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि आज के समय में अब हर रिश्ते में, रिश्तों के मान सम्मान में, मर्यादा में कमी आने लगी है। ऐसे में हर घर में गुरु भक्त आरुणि की कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये कथा तब की है जब आजकल की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तब छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल या आश्रम जाया करते थे। तब महर्षि धौम्य के आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अलावा आश्रम के कामों में और गुरु की सेवा में भी तत्पर रहा करते थे। सबके काम बटे हुए थे। कोई कृषि कार्य करता, तो कोई पशुओं को चराने का कार्य करता, तो कोई बागवानी किया करता। तब सभी छात्र प्रसन्नता के साथ अपने अपने कामों की जिम्मेदारियां उठाया करते थे। उन दिनों खेत में धान की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का खेतों में एकत्रित होना बहुत आवश्यक था। सभी छात्र बारिश के होने का इंतजार कर रहे थे। एक शाम बहुत तेजी की वर्षा प्रारंभ हुई। आश्रम के सभी शिष्य बड़े प्रसन्न थे कि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था अब हो जाएगी। किंतु महर्षि धौम्य चिंता में थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ बारिश की तेज बौछारों से कहीं टूट न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो खेत में पानी रुक नहीं पाएगा और बिना पर्याप्त पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों ने जब महर्षि धौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी तो चिंता का कारण पूछा। महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सुनकर सभी शिष्य परेशान हुए, किंतु किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन्हीं शिष्यों में आरुणि भी था। उसने
महर्षि से खेत पर जाकर मेढ़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र, अगर खेत की मेड़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा होना बहुत जरूरी है। आरुणि अपने गुरु की आज्ञा लेकर भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि खेत की सारी मेड़ें टूट गई हैं और उनमें से होकर खेत का सारा पानी बाहर बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गया। उसने खेत की 3 तरफ की मेड़ों की मरम्मत तो कर दी और वहां से बहता हुआ पानी भी रोक दिया था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी चौथी मेड़ की मरम्मत नहीं कर पा रहा था। हर बार वह उस मेड़ पे मिट्टी भरता, किंतु पानी के तेज बहाव के कारण वहां की मिट्टी बह जाती। बहुत कोशिशों के बाद भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद नहीं हुआ तो आरुणि उस मेड़ पर खुद ही लेट गया। उसके लेटने से वहां से बहता हुआ पानी रुक गया। आरुणि इस प्रकार सुबह होने तक भारी वर्षा में भीगता हुआ उस मेड़ पर ही लेटा रहा। इधर सुबह होने पर जब आरुणि आश्रम में नहीं लौटा तो महर्षि धौम्य अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि आरुणि तो खेत की मेड़ पर लेटा हुआ है। तब तक वह पूरी तरह से भीग चुका था। सारी रात बारिश में भीगने के कारण उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। आरुणि की इस गुरु भक्ति को देखकर महर्षि धौम्य बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे अपने परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी कहानी है महान धनुर्धर एकलव्य की। कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं, हमें हर तरह का रास्ता दिखाते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं और कहते हैं कि नदी को रास्ता नहीं दिखाना पड़ता, वह तो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी तरह बहुत पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और अपनी गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया और वह वीर योद्धा था एकलव्य। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु सिंहवेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। भील एक धनुर्धरी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी था। एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसलिए वह एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरव और पांडवों के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाता है, लेकिन छोटे कुल का होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकारने से मना कर दिया। उसके बाद एकलव्य ने भी ठान लिया कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेगा, इसलिए वह एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगता है और वहीं पर पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते को साथ लेकर उसी वन में शिकार करने के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में ही कुत्ता वन में कहीं भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह से बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। इसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह से बाण चलाए हैं। उस धनुर्धर को खोजते हुए वे एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखकर द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय की बात याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकारने से मना कर दिया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनु विद्या का कौशल देखकर द्रोणाचार्य को आशंका हुई
कि कहीं वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का जो वचन लिया था वह झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने प्राण तक देने की बात कहता है, लेकिन द्रोणाचार्य उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य उसी समय बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। एकलव्य की इस गुरु भक्ति से गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य को आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि आज के बाद इतिहास में जब जब गुरु भक्ति का नाम आएगा तो एकलव्य की गुरु भक्ति का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो ये थी गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। अगर आपको कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।